हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी हो, चाहे बीएसएफ ट्रेड्समैन या बीएसएफ आरओआरएम या सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर, देखिए अन्याय के खिलाफ आपको लड़ना होगा। मेडिकल में बहुत सारे साथियों की ये शिकायत थी कि मैं फ़िट था, मैं तो ऑलरेडी आर्मी में फ़िट हो चुका हूँ, उसके बावजूद भी मुझे अनफिट कर दिया गया, या मुझे अनफिट कर दिया गया, मेरा स्किन का प्रॉब्लम था, मुझे बिना स्किन स्पेशलिस्ट की ओपिनियन लिए हुए अनफिट कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हमारे साथियों के। लेकिन अब उसमें से कुछ लोग देखिए जो सच्चे योद्धा थे, सच्चे फाइटर थे, कहीं ना कहीं एक जुनून था कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लड़ूंगा, और जो भी मेरे पास में उपचार है मैं उसके लिए लड़ूंगा, चाहे वो इसको रिप्रेजेंट करना हो, चाहे न्यायपालिका की शरण में जाना हो, जैसा भी हो मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। जैसे एक फौजी का उसूल होता है कि मैं आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ूंगा, बिना कमांडर के आदेश के मोर्चा नहीं छोड़ूंगा। कुछ हमारे साथी ऐसे भी थे कि जो चुपचाप घर पे बैठ गए और किस्मत का रोना रोते रहे कि अगली तैयारी करेंगे, या फैमिली ने भी सपोर्ट नहीं किया, फैमिली ने कहा, या कुछ ऐसा भी था देखिए कि जानकारी नहीं थी, कैंडिडेट को किसी ने मिसगाइड कर दिया कि कोर्ट में कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि कल भी हमें एक कमेंट कर रहा था एक कैंडिडेट कि आईटीबीपी कोर्ट को नहीं मानती, या आईटीबीपी किसी कोर्ट को नहीं मानती। और कई लोग बड़े भद्दे कमेंट करते हैं कि तू क्या होता है बताने वाला। देखिए मैं कुछ नहीं होता हूँ, मैं तो सिर्फ जो चल रही है प्रक्रिया उसका सिर्फ आपको एक, जिसको कहते हैं कि जो फैसला है वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। और वो फैसले में भी कई लोग पूछ लेते हैं कि ये फ़ैसला आपको कहाँ से मिला। तो ये फ़ैसले एक्चुअली साइट पर उपलब्ध हैं, ये सार्वजनिक हो चुके हैं। हमारे न्यायालय जो हैं वो अभिलेख न्यायालय हैं, वो उनके फ़ैसले जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी कैंडिडेट का फ़ैसला है तो वो उस कैंडिडेट का फ़ैसला है, वो सार्वजनिक है फ़ैसला, उसको कोई भी देख सकता है, वो माननीय उच्च न्यायालय की साइट पर उपलब्ध रहता है। अब देखिए ये फ़ैसला आपको दिखाते हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक फ़ैसला है, बहुत शानदार फ़ैसला है। और ये जो कैंडिडेट हैं इनके हौसले को भी हम सैल्यूट करते हैं, इनके जो एडवोकेट हैं उनको भी हम यहाँ पे सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने भी इतना मेहनत किया इसमें और पूरा फाइट किया कि जो बीएसएफ का जो मेडिकल था उसको मिलिट्री हॉस्पिटल में चैलेंज कर दिया। यह माननीय न्यायाधीश महोदय ने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया कि ये इसका मिलिट्री हॉस्पिटल में मेडिकल किया जाए, क्योंकि देखिए आपको पता है कि हमारा जो आर्मी है वो सबसे ऊपर माना जाता है, उसके बाद सारे फोर्सेज शुरू होते हैं। तो जब आर्मी का मेडिकल हो जाता है, वो फिट हो जाता है, तो दूसरी फोर्सेज जो है उनको उसको मानना ही पड़ेगा। और यदि हमारे कोर्ट के यहाँ से ऑर्डर हो जाता है तो उसको सबको मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई ये कह दे कि मैं नहीं मानता, या आईटीबीपी नहीं मानती, या फलाना नहीं मानता। ऐसा सिर्फ जो है ये जुमलेबाजी जो है नहीं चलेगी इसमें। ये वो लोग करते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता है, कोर्ट के प्रक्रिया का पता नहीं होता है, न्यायपालिका की ताकत का पता नहीं होता है। हमारा संविधान आपको ये अधिकार देता है कि अन्याय के खिलाफ आप लड़ें, क्योंकि आप लड़ेंगे नहीं तो आप कैसे जीतेंगे। बहुत अच्छे मार्क्स थे कैंडिडेट को, और चुपचाप यदि घर पे बैठ जाता कि अगली भर्ती की तैयारी कर लेंगे, अगली भर्ती कब आएगी पता नहीं है, लेकिन फाइट किया और जीता। तो उसी को हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये फैसला हमारा विकास सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 9 मार्च को ये ऑर्डर हुआ है। अब 9 मार्च को ऑर्डर हुआ, आपके रिज़ल्ट तो निकल चुके थे 21 जनवरी को ही। 21 जनवरी को रिज़ल्ट निकल गया, सबको पता है, एसएससी जीडी का मैटर है। अब ये रिट पिटीशन है, इस रिट पिटीशन का आप गूगल सर्च करेंगे, राजस्थान हाई कोर्ट लिख के ये नंबर डाल के आपको ये फ़ैसले मिल जाते हैं। नहीं मिलता है आप एक व्हाट्सएप मैसेज हमें कर दीजिए, ये फ़ैसले हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। यूनियन ऑफ इंडिया, अब देखिए पटिशनर इसमें कौन कौन है पक्षकार। यूनियन ऑफ इंडिया है, डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ नोडल एजेंसी थी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, और रिव्यू मेडिकल बोर्ड कंपोजिट हॉस्पिटल बीएसएफ जोधपुर है। फिर इनके एडवोकेट्स जो हैं वो हैं, अब बाय वे ऑफ प्रेजेंट रिट पिटीशन पिटिशनर हैड चैलेंज रिजेक्शन ऑफ हिज कैंडिडेचर बाय द मेडिकल बोर्ड एंड रिव्यू मेडिकल बोर्ड, साइटिंग दैट ही हैज़ डिफेक्टिव विजन। 6/6 का जो पॉइंट होता है वो पॉइंट था इनका कि डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन, प्रिसाइजली स्टेटेड
The facts are that in pursuance of the recruitment notification dated 21st July 2018 issued by the Staff Selection Commission, the petitioner vied for the post of Constable GD. अप्लाई किया था कांस्टेबल GD 21 जुलाई 2018 को जो विज्ञापन आया था उसमें. Having cleared the written examination, the petitioner was subject to medical examination. The medical board vied its report dated 11th Feb 2020 found the petitioner unfit for having defective distant vision. 11 फरवरी 2020 को मेडिकल हुआ था, उसमें इनको अनफिट कर दिया गया, डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन. उसके बाद आपको पता है अपील करने का अधिकार है आपके पास में. Feeling dissatisfied with the above medical report, petitioner applied for review medical examination. The review medical board also viewed its report dated 1st October 2020 found the petitioner unfit. 1 अक्टूबर 2020 को जो री मेडिकल हुआ उसमें भी अनफिट हो गए. इस दौरान तैयारी की, पूरा ट्रीटमेंट किया जिसको कहते हैं कि अपनी तरफ से विटामिन ए से लेके जितना इलाज होता है वो सब कर लिया और पूरी तरह से आश्वस्त 3 जगह चेक करवा लिया. मार्क्स भी बहुत अच्छा है कि मैं फिट हो जाऊंगा, लेकिन भरोसा जो है वो एक पल में टूट गया वहाँ पे. अब एक पल में टूट गया. पिटिशनर हैज़ अप्रोच दिस कोर्ट विद एन असर्शन दैट एज पर द सर्टिफिकेट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पावटा जोधपुर एंड RBM हॉस्पिटल भरतपुर हिज विजन इज नॉर्मल, येट द रेस्पोंडेंट्स हैव आर्बिट्ररीली रिजेक्टेड हिम ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्टिव विजन. पिटिशनर जो है उन्होंने उसके बाद फिर चेक करवाया जोधपुर में, फिर चेक करवाया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर कहते हैं कि आप तो 6/6 हो. द पिटिशनर हैज़ ऑल्सो प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड ए रिपोर्ट फर्निश्ड बाई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली. पिटिशनर ने यहाँ पर हार नहीं मानी, दिल्ली एम्स में भी अपनी आंखें चेक करवाई और वहाँ से भी 6/6 निकला. अब क्या हो सकता है? दिस being the position, this court passed an order dated 6 November 2020 which read thus. अब इनके फैसले, इनके इसी मैटर में 6 नवंबर को एक ऑर्डर होता है. उसमें क्या था? द पिटिशनर हैज़ अप्रोच दिस कोर्ट विद एन असर्शन दैट पिटिशनर इज हैविंग नॉर्मल विजन एंड रिजेक्शन ऑफ हिज कैंडिडेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ लो डिस्टेंट विजन by the medical board and review medical board of the respondents is illegal and contrary to facts. अन्याय के खिलाफ आपके पास एक ही उपचार होता है, हमारी न्यायपालिका. और न्यायपालिका में भी जो भारत संघ के मामले हैं उसमें आप कहाँ जा सकते हैं? कुछ हमारे साथी हमें पूछते हैं कि मुझे सेशन में करना चाहिए या हाई कोर्ट में करना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट में करना चाहिए. तो ये ऐसे मैटर जो हैं आपके रिक्रूटमेंट के, ये कुछ साथी में पूछते हैं मुझे कैट में करना चाहिए, कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. ये कैट के मैटर नहीं है, ये हाई कोर्ट में ये सब मैटर जाते हैं. अब हाई कोर्ट में कहाँ जाते हैं? कि जहाँ आपका मेडिकल होता है उस हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं. जहाँ आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ है वहाँ आप जा सकते हैं. दिल्ली में आप जा सकते हैं. इन परसुएंस ऑफ द डायरेक्शन इज एज इशूड एम्स जोधपुर हैज़ एग्जामिन्ड द पिटिशनर ऑन 17th November 2020 and issued a report dated 18th November 2020 certifying that petitioner's vision is normal. The report also furnished by the AIIMS forms part of the record. AIIMS जोधपुर जो था वहाँ से भी मेडिकल हो गया, वहाँ से भी नॉर्मल रिपोर्ट है. The petitioner had filed an additional affidavit on 16 जनवरी 2021 highlighting that the Respondent Union of India has ordered an inquiry against Dr. Siddharth Dewan who had conducted irregularities in the medical examination. This court therefore proceeded to pass following order on 25th Jan 2020. इसी दौरान पिटिशनर ने एक एडिशनल एफिडेविट दिया कोर्ट में और उसमें कहा गया कि भारत सरकार ने डॉक्टर सिद्धार्थ देवान, जो कि वहाँ पर CMO SG थे, जो उस बोर्ड के अध्यक्ष थे जिन्होंने री मेडिकल किया था, उनके खिलाफ भारत सरकार ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है कि इन्होंने कुछ इरेगुलरिटीज़ की हैं इस भर्ती प्रक्रिया में. जैसा कि साधारणतया जो है एक भावना बनी रहती है लोगों के दिलो दिमाग में कि फ़ौज में तो सब ये सब चलता है, ये सब
देखिए ऐसी बात नहीं है कि फ़ौज में सब चलता है। फ़ौज के हमारे लोग जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत एक से एक जो जिसको कहते हैं कि विद्वान लोग हैं वहाँ पे और ईमानदार लोग हैं, उन्हीं के पीछे फ़ौज चलती है। ठीक है, कोई कुछ लोग होंगे जो ये सब गलत प्रैक्टिस का भी इस्तेमाल करते हैं और वो सब इंक्वायरी का विषय है। इंक्वायरी ऑर्डर हुई, उसका क्या आउटकम होता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। The petitioner had challenged decision of the medical board and review medical board who have declared the petitioner to be unfit for having low vision। अब petitioner ने यहाँ पर जो सवाल उठाया, सवाल किस पे उठाया कि डिटेल मेडिकल बोर्ड और रिव्यू मेडिकल बोर्ड पर सवाल उठाया कि उन्होंने ये गलत तरीके से इनको अनफिट कर दिया है। अब एडिशनल एफिडेविट की भी बात हो गई। जो अब यहाँ पर देखिए, जो मिस्टर मुकेश राजपुरोहित लर्नेड एडिशनल सोलिसिटर जनरल फेयरली एक्सेप्टेड द अबव फैक्ट नरेटेड इन द एडिशनल एफिडेविट एफोर्सेड दैट एन इंक्वायरी हैज़ बीन लॉन्च्ड अगेंस्ट सेड डॉक्टर ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कंप्लेंट्स एंड मटेरियल। इस बात को लर्नेड ईएसजी जो हैं, जो भारत सरकार की तरफ से एडवोकेट उपस्थित होते हैं, उन्होंने भी कोर्ट में स्वीकार कर लिया कि ऐसा हुआ है। जो डॉक्टर हैं उनके खिलाफ कुछ शिकायतें थी और उसकी इंक्वायरी जो है वो चल रही है, इंक्वायरी इनिशिएट की गई है। हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट दैट परसुएंट टू ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट petitioner हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाई ए बोर्ड ऑफ एम्स जोधपुर एंड कंसिडरिंग दैट एन इंक्वायरी इज पेंडिंग अगेंस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ देवान, द असेसमेंट मेड बाई हिम कैनॉट बी presumed to be correct unbiased. The petitioner is entitled for one more chance for being examined by a competent and independent doctor। देखिए, ये आपका हक बनता है कि आप अपनी बात वहाँ पर कहें। फोर्स की तरफ से अपनी बात कही जाएगी, दोनों पक्षों को सुना जाएगा, उसके बाद फैसला होगा। यही सब हम बार बार एडवाइस करते हैं, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि दूसरा पक्ष क्या कहेगा ये भी आप खुद से ही सोचना शुरू कर देते हैं। जैसा कि हमारा अभी जो बीएसएफ आरओआरएम की जो भर्ती हो रही है, उसमें बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो संतुष्ट नहीं हैं, उस रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं हैं। वो इस बात से भी कि जो 73 कैंडिडेट जो है वो दोनों में भर्ती हो रहे हैं, तो उनका क्या होगा। अब उसमें वो कहते हैं कि हमने किसी से पूछा, वो कहते हैं कि बीएसएफ ने जो कर दिया वो कर दिया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। ये जो ऐसे मेडिकल के जो मैटर होते हैं, इसमें भी कई बार गार्जियन जो है हमें कॉल करते हैं और कहते हैं कि आप ये बात कैसे कह सकते हो, बीएसएफ ने जो कर दिया वो कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। आप कैसे कह सकते हो, आप कैंडिडेट्स को मिसगाइड करते हो। देखिए, हमने किसी को मिसगाइड नहीं किया, हम सिर्फ जो फैक्ट है और जो सार्वजनिक है, ऑलरेडी जो फैसले सार्वजनिक हैं, जो गूगल पर अवेलेबल हैं, अब आपको नहीं पता है कि वो फैसले कैसे खोजने हैं, उनको हम आप तक लाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा कोई साथी जो है वो जानकारी के अभाव में वर्दी पाने से वंचित नहीं रह जाए। वो इसमें हम किसी को मिसगाइड नहीं करते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि ये जो मीडिया में ऑलरेडी ये उपलब्ध है, ये मीडिया में ऑलरेडी उपलब्ध है, ये अखबार में आ जाते हैं फैसले, अखबार में न्यूज़ आ जाती है फैसला जब होता है, क्योंकि लीगल कॉरेस्पोंडेंट होते हैं जो कि जो माननीय उच्च न्यायालय के फैसले जो होते हैं उनकी न्यूज़ अखबार में छापते हैं। हम लोग सिर्फ इतना काम करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे साथी जो घर पे चुपचाप बैठ गए, या पापा ने कहा कि अगली भर्ती की तैयारी कर लेना, कुछ नहीं हो सकता, या कोई अंकल थे पड़ोस में, उन्होंने राय दे दी कि कोर्ट में कुछ नहीं हो सकता, कोर्ट में तो सालों लग जाते हैं। ये आपके सामने फैसले हैं, ऐसे कितने ही हो गए, 200 से ज़्यादा पूरे देश में जो है ऐसे कैंडिडेट हैं जो कोर्ट के आदेश पर मेडिकल फिट हो गए, और कितने ही ऐसे हैं जिनका री मेडिकल का अभी बोर्ड नहीं बना है और उनके मार्क्स ज़्यादा हैं, उनके लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से नंबर ज़्यादा हैं, वो भर्ती होंगे सभी। अब यहाँ पर क्या है, आपके सामने पूरा फैसला है। अब जो पूरा देखिए रिकॉर्ड जो है वो अब यहाँ पर कहा कि लिस्ट द मैटर ऑन 15 फरवरी 2021, 15 फरवरी को। फिर अब इसी दौरान ये कैंडिडेट जो है, ये देखिए, ये हमसे टच में रहते थे। ये फैसला एक्चुअली हमें अभी मिला, लेकिन ये मैसेज आते रहते हैं कैंडिडेट्स के कि जब रिज़ल्ट आ गया था उस दिन ये बड़े हताश थे कि सर अब हमारा क्या होगा, हमारा तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। देखिए, बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं है, समय लग जाएगा, लेकिन 100% होगा। यदि आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है तो आपको चैलेंज करना होगा उसको।
In furtherance of the order aforesaid, petitioner's report in a sealed envelope has been placed before this court by the respondent. Said medical report has been prepared by the medical board of BSF. अब इससे पहले देखिए आपको दिखा देता हूँ, इसमें यहाँ पे कहा गया माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा कि हैविंग, ये 7 नंबर का पॉइंट आप देखिए, हैविंग रिगार्ड टू द पेक्यूलियर फैक्ट्स ऑफ द केस द रिपोर्ट ऑफ रिव्यू मेडिकल बोर्ड इज हियर बाई इग्नोर्ड. द रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू कंडक्ट फ्रेश मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द petitioner in relation to his vision. The same be got done at मिलिट्री हॉस्पिटल जोधपुर. ऐसा ही माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय का एक फैसला हुआ जिसमें जो कैंडिडेट हैं उनका ईस्टर्न कमांड हॉस्पिटल, जो मिलिट्री का ईस्टर्न कमांड है हमारा सेना का, थल सेना का जो पूर्वी कमांड है कलकत्ता में, उसको ऑर्डर किया गया कि वहाँ पर मेडिकल हो. और वो कैंडिडेट जो है वो 3 पॉइंट थे उनके, उसमें से 2 पॉइंट में उनको बीएसएफ ने फिट कर दिया था, 1 पॉइंट जो था उसमें उनको अनफिट कर दिया था. उसका मेडिकल जो है वो ईस्टर्न कमांड में होना था, लेकिन जो कॉरेस्पॉन्डेंस था, जो लेटर था, उसकी गलती से उनके 3 पॉइंट का मेडिकल जो था वो ईस्टर्न कमांड में हुआ और वहाँ से वो फिट हो गए और मार्क्स ज़्यादा हैं, वो सेलेक्ट होंगे वो. अब यहाँ पर देखिए अब ये जो है उसका रिकॉर्ड आ जाता है. अब रिकॉर्ड आ जाता है तो ए फोटो कॉपी ऑफ द रिपोर्ट हैज़ बीन केप्ट ऑन रिकॉर्ड. नाउ it is beyond pall of doubt that rejection of petitioner's candidature alleging that he is having difficulty in distant vision was clearly illegal, arbitrary and contrary to facts. ये सब कानूनी भाषा है. ये जो अंकल आपको सलाह दे देते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, उन अंकल्स के लिए भी एक मैसेज है कि बिना जानकारी के किसी को गलत सलाह नहीं दें. In view of the aforesaid, the memorandum dated 11th Feb 2020, so also review medical examination dated 1st October 2020, annexed 5 and 9 are hereby quashed. अब ये देखिए 15 नंबर का पॉइंट जो है, इसका क्या फ़ैसला हुआ. फैसला ये था कि जो 11 फरवरी 2020 को जो मेडिकल का ऑर्डर था और जो 1 अक्टूबर 2020 का जो री मेडिकल का जो रिपोर्ट था वो क्वैश कर दिया, यानी अपास्त कर दिया. द पिटिशनर इज़ डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट. 16 नंबर पर क्या हुआ, पिटिशनर को मेडिकली फिट घोषित किया जाए. द रिट पिटिशन देयरफॉर सक्सीड्स, यानी रिट पिटिशन जो है वो अलाउ हो गई. द रजिस्ट्रार जुडिशियल इज़ डायरेक्टेड टू हैंड ओवर द डिमांड ड्राफ्ट नंबर टू द ट्यून ऑफ ₹10. अब इनसे देखिए 10,000 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट इनसे जमा करवाया गया था पहले कि यदि इनके जो दावा है वो गलत हो जाता है तो वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को वो 10,000 रुपीज़ इनको पहले देना पड़ा था, और इनका दावा यदि सही हो जाता है, इनके पक्ष में आ जाता है, तो वो 10,000 इनको डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जाएगा. उसका ऑर्डर हो गया. The respondents are directed to give appointment to the petitioner if he is meritorious and otherwise eligible. अब meritorious and otherwise eligible देखिए, मार्क्स ज़्यादा हैं तो इनका 100% सिलेक्शन होगा. यदि मार्क्स लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से कम हैं तो सेलेक्ट नहीं होगा. ये सारी मेहनत जो है वो इन्होंने की, फाइट किया, लेकिन नंबर नहीं है तो नहीं होगा. नीडफुल टू बी डन विद इन ए पीरियड ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम टुडे, यानी कि 6 सप्ताह के अंदर ये होगा. अब 6 सप्ताह का जो समय होता है उसमें देखिए आपकी प्रोसेस चलती है. वो फाइल जो है एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाती है, एक ऑफिसर के यहाँ से दूसरे ऑफिसर को जाती है. सब डिपार्टमेंट अलग अलग बने हुए हैं, लीगल डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट है. अब वहाँ पर जब वो सब चलता है तो उसमें समय लग जाता है. अब ये जो हमारे साथी, अब लास्ट में देखिए इनका जो है एक इसमें जो लास्ट का जो पॉइंट है वो और भी शानदार है. यहाँ पे वो ये है कि एज ए पार्टिंग नोट दिस कोर्ट वुड हैस्टन टू ऐड दैट इट इज़ हाई टाइम व्हेन द रेस्पोंडेंट शुड टेक सम रेमेडियल मेजर्स टू एंश्योर क्रेडिबिलिटी ऑफ द मेडिकल बोर्ड्स. दिस कोर्ट expects that appropriate action would be taken against the doctors who have vindictively declared the petitioner unfit. यानी यहाँ पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने भी ये नोट पुट कर दिया कि ये जो
डॉक्टर्स है, कोई यदि जानबूझकर ऐसा करता है और ये पाया जाता है तो एक्शन होना चाहिए। तो दोस्तों, अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठ के आप इंतज़ार करें कि कोई फाइट करेगा मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये कितने कैंडिडेट आउट हुए, अभी भी बैठे हुए हैं घर में। बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक के बहुत सारे साथी जो हैं वो जो फाइट किए, उनमें अशोक ढूकिया का बहुत ही एक शानदार फैसला हुआ। जबकि अशोक जो है वो बहुत हताश और निराश हो गया था कि सामने, अशोक का खुद का कहना है कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया जब मुझे अनफिट कर दिया गया। और हम जल्द ही कोशिश करेंगे कि ऐसे कैंडिडेट जो हैं उनसे भी हम मिलेंगे। और उन गार्जियन को भी हम देखिए बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने, जो बिल्कुल किसानी करते हैं, गांव में रहते हैं, कोर्ट कचहरी के बारे में नहीं जानते, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को सपोर्ट किया, चाहे वो फिनेंशियली है, जो मानसिक रूप से सपोर्ट किया, पॉजिटिव थिंकिंग का सपोर्ट है कि बहुत ही शानदार सपोर्ट किया। और हम उन कैंडिडेट्स के भी हौसले और हिम्मत को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने इसको फाइट किया। वरना कोर्ट कचहरी के लिए एक धारणा बनी रहती है, या फौज के लिए एक धारणा बनी रहती है कि फौज ने जो कर दिया वो कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, फौज ने जो कर दिया वो कर दिया। यदि आपके साथ गलत हुआ है तो चाहे वो फौज करे, चाहे वो पुलिस करे, कोई भी करे, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने का अधिकार हमारा संविधान जो है भारत के नागरिक के रूप में हमें देता है। उसको चैलेंज करना जो है वो आपका हक बनता है, आपका अधिकार बनता है कि अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, आप अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे तभी आप जीत सकते हैं। बिना लड़ाई की शुरुआत किए हुए आप जीतने की उम्मीद नहीं रख सकते। बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो ITBP ड्राइवर की जो भर्ती हो रही है उसमें वो कैंडिडेट जो है उनको ड्राइविंग लाइसेंस में आउट कर दिया, जबकि विज्ञापन जो है वो साफ ये बात कहता है कि उसमें ऑब्लिक लिखा हुआ है। ऑब्लिक मतलब कि LMB ऑब्लिक HMB ऑब्लिक कॉमर्शियल। उस यदि ऐसा था तो क्यों फॉर्म एक्सेप्ट किया गया? क्या सिर्फ 100 रुपीज़ फ़ीस कलेक्ट करने के लिए फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया? ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं। जब आपके एडवोकेट न्यायालय में ये सब बातें उठाते हैं तो फोर्स के पास कई बार ऐसा होता है कि जवाब नहीं बनता है। और माननीय न्यायाधीश महोदय आपका पक्ष सुनेंगे, फोर्स का भी पक्ष सुनेंगे, उसके बाद फैसला होंगे। कई बार कैंडिडेट हमें पूछते हैं कि मुझे केस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं जीत जाऊंगा क्या? देखिए, हमें नहीं पता है आप जीत जाएंगे या नहीं जीत जाएंगे, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं आपको कि आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।